बुलाना चाहती हूँ आदरणीय धीरज कुमार जी को कि कृपया वे आएँ और कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशेष धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आदरणीय धीरज जी। नमस्कार सभी लोगों को और मंचस्थ सभी सम्मानित जनों को और सभी जो हमारे यहाँ पे श्रोतागण हैं, सभी जो हमारे भातृ बंधु हैं, सभी को, क्योंकि कहा जैसे प्राचार्य महोदय ने भी कहा कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षि पुत्रम मित्र, अब पुत्र में उसको पुत्री भी जोड़ लीजिए एक मंत्र में तो वो पूर्ण हो जाएगा कि पुत्रम मित्र वदाचरित, आप लोगों को मित्र की भांति जो मित्रवत व्यवहार है उससे। और उनका जो एक प्रश्न था तो ये कहते हैं कि धर्म की जो बात भाई साहब ने कही कि धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य गुण है और वही कर्तव्य की बात है। जो हमारे धर्म की जो व्याख्या है उसकी जो अंग्रेजी में कोई समतुल्य नहीं मिलता, और ये जो पूरी भावना जो आई है वो इसी से आई है। और वो जो आपका प्रेम का तत्व है वो भी वो धारण करने के श्रेष्ठ गुण की भावना है। तो ये दोनों ही कर्तव्य और अधिकार का जो सामंजस्य है वो बड़ा अद्भुत है। और भारतीय संविधान इसका एक अनोखा दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है जो एक जीवन दस्तावेज जो सभी ने कहा, और किस तरह से हम उसको आत्मार्पित करते हैं, अपने आप को अंगीकृत करते हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, क्योंकि हमारी जो मातृभूमि है और वही हमारा स्वर्ग है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सदियों से यही मंत्र हमारे मनो मस्तिष्क में गूंजता रहा है और आज भी वही हमारा ध्येय वाक्य है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं अपनी दृष्टि को उस रूप में, अपनी सृष्टि को उस रूप में पाते हैं कि हम बड़े दिव्य हैं, कि हम इस धरा भूमि पर अवतरित हुए, अवतरण है ये हमारा, समझिए हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। और सारी विसंगतियों के बीच आज जो एक लोकतंत्र की भूमि है, और जो पूरा कहा गया कि ये तो लोकतंत्र की जननी है ये भूमि, और हमारे संस्कारों में वो है, हमारा संविधानवाद हमारे संस्कारों में है। और इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो लोग उस चीज को, संविधान को किस तरह से अपनाएंगे और किस तरह से उसका अनुपालन करेंगे, उसी पर उसकी जो है गरिमा स्थापित होगी। तो ये सारे विडंबनाओं के बीच भारत आज सशक्त भारत है। आज सशक्त भारत मंच के माध्यम से इस विचार को जो प्रसारित किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि हम बार बार इससे अनुप्राणित होते रहें और अपने सारी कमियों को, जो भाई साहब ने कहा समान नागरिक संहिता, वो भी होगा, वो भी एक समय होगा। आज चाहे जितना भी किसी को उस चीजों को लेकर के वो अपने संकीर्ण दायरों से देखते हैं, उससे बाहर निकल करके देखेंगे और अपने राष्ट्र के भविष्य को उस रूप में देखेंगे कि जब हम अपने नागरिक कर्तव्यों को, नागरिक अधिकारों को एकदम से एक साथ सामंजस्य से स्वीकार करेंगे, अपने सहज भाव से अपने पूरे व्यक्तित्व में आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ सभी और आगे अब जो है आप घोषणा कर दें समीक्षा जी।